दोस्तों एम्पलीफायर सर्किट के मुकाबले अगर किसी इंडस्ट्रीज़ में इक्विपमेंट की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा सर्किट्स बोर्ड होते हैं। देखिए कि ये छोटा सा पार्ट मैं दिखा रहा हूँ, ये इंडस्ट्रियल यूपीएस का पार्ट है। तो इसमें एक ख़ास बात ये होती है कि इसके सारे पार्ट्स को मतलब जो सर्किट्स होते हैं उनको इस तरीके से बनाया जाता है कि उनको निकाल कर रिप्लेस किया जा सके। और इसमें इस टाइप के स्लॉट्स बने होते हैं, और जब भी इनमें कभी फॉल्ट आ जाए तो ये कार्ड्स को रिपेयर करने के बजाय, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड हैं उनको रिपेयर करने के बजाय आपके पास में स्पेयर कार्ड्स रखे होते हैं, उसे तुरंत ही बदल दिया जाता है और वो इक्विपमेंट नॉर्मली काम करने लगता है। और कभी अगर ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे फॉल्टी कार्ड्स को वापस फैक्ट्री में भेज दिया जाता है रिपेयर करने के लिए। तो ये फैसिलिटी इसलिए मिलती है कि इसका जो सर्किट का जो डिज़ाइन होता है इस तरीके से किया जाता है कि कार्ड्स को आप आसानी से बाहर निकाल सकें और लगा सकें। और दोस्तों इसका डिज़ाइन इस तरीके से होता है कि स्लॉटिंग गाइड्स लगी हुई होती है, ताकि जो पिन टू पिन कनेक्शंस है सॉकेट्स में बराबर जाकर बैठ जाए। दोस्तों अगर इस तरीके से सर्किट्स अगर डिज़ाइन होते हैं तो आप ख़राब कार्ड्स को बाहर निकाल कर स्पेयर कार्ड्स आसानी से लगाकर आप उस मशीन को चालू कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई बड़े मैकेनिक की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता चल जाता है कि ये कार्ड ख़राब है, ट्रायल एंड एरर बेस पर आप इस तरीके से निकाल कर दूसरा कार्ड लगा कर देख सकते हैं। और कई बार अक्सर मतलब मैं कहूँगा कि 90% चांस ये होता है कि इस टाइप से काम करने पर आपको जो है कामयाबी मिल जाती है, आपकी स्पेयर से आपका इक्विपमेंट चालू हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो फिर इसी टाइप के स्प्लिट एम्पलीफायर पर है। तो दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने ये स्प्लिट एम्पलीफायर का एक भाग है। ये है आउटपुट सेक्शन। जी हाँ, आउटपुट सेक्शन मतलब इसमें मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर एंड ड्राइवर ट्रांजिस्टर आ गया है। और इसके साथ जो ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करती है जैसे एमीटर रेजिस्टेंस वो भी लगा दी गई है। और आउटपुट स्टेज का इस पीस का मॉडल नंबर OP101 मैंने रख दिया है। तो हालांकि अभी आपको नीचे में कुछ वायर दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से जुड़े हुए। एक्चुअली जो पीसीबी डिज़ाइनिंग में क्या होता है कि पहली या दूसरी बार बनाने में कुछ मिस्टेक्स रह जाती हैं। वो मिस्टेक्स जब हम सर्किट को प्रॉपरली बना के चालू करते हैं तब पता चलता है, तो उसको बाद में हम अपने पीसी में फिर उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं। अब दोस्तों ये रहा बायस सेक्शन। जी हाँ, इस मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर एंड ड्राइवर ट्रांजिस्टर को बायस सप्लाई देने के लिए ये बायस सेक्शन अलग से डिज़ाइन किया गया है। तो इसका मॉडल नंबर है VA102, यानी कि ये इसी का भाग है। VA मतलब वोल्टेज एम्पलीफिकेशन भी इसी में आ जाता है। तो ये यहाँ पर जो है इस सॉकेट्स में, यहाँ जो सॉकेट्स दिया गया है इसमें आसानी से फिट हो जाएगा। तो इसमें कोई एरर ना हो इसीलिए एक साइड में 5 पिन, एक साइड में 6 पिन और दूसरे साइड में 5 पिन ऐसे लगाई हुई है, ताकि अगर आप उल्टा भी लगाते हैं तो 5 पिन और 6 पिन देखकर आपको एरर समझ में आ जाए, तो उल्टा लगने के चांस ना रहे। इसीलिए एक साइड 5 पिन और दूसरी साइड 6 पिन रखा गया है। और ये बायस ट्रांजिस्टर है, इसको सॉकेट में माउंट किया गया है। इसको इस तरीके से माउंट करने से फ़ायदा ये है कि आप इसे वायर से एक्सटेंशन करके मेन हीट सिंक के साथ अगर टाइट कर देते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी का भी बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो इसको यहाँ पर आसानी से हम दोबारा सॉकेट मेथड होने से तुरंत आसानी से लगा सकते हैं। ये इस तरीके से लग जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये है इनपुट स्टेज। ये इनपुट स्टेज को भी अलग पीसीबी में बनाया गया है। इसका काम है सिग्नल इनपुट, और जो इनपुट ट्रांजिस्टर को रेगुलेटेड पावर सप्लाई चाहिए वो भी इसी के ऊपर लगा दिया गया है। तो एक ये स्टेज बन जाती है। इनपुट स्टेज का जितना पार्ट होता है उसको इसमें लगा दिया गया है। और इसका मॉडल नंबर यहाँ पर आपके सामने IP103। तो यानी कि आउटपुट स्टेज हो गया OP101 और VA102, और ये थर्ड है IP103। इस टाइप से 3 अलग अलग स्टेज में इस एम्पलीफायर को डिवाइड कर दिया गया है। तो ये भी आसानी से इसके ऊपर इजीली लग जाएगा। और इस टाइप के जो पिन्स होते हैं ये थोड़े हार्ड होते हैं, मार्केट में मिलते हैं, तो ये इतनी आसानी से बेंड भी नहीं होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं ये। तो इसको भी हम यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे।
इसमें भी एक साइड में 6 पिन है और दूसरे साइड में 7 पिन है। तो दोस्तों इस तरीके से अलग अलग पिन की नंबर्स क्वांटिटी कम ज़्यादा रखने से बोर्ड के उल्टा लगने का चांस नहीं होता है और ना ही बोर्ड के इंटरचेंज होने का चांस है। तो ये जो स्मॉल बोर्ड है इनपुट स्टेज, ये भी आसानी के साथ सॉकेट में इस तरीके से लग जाएगा। इसको भी हम लगा देते हैं यहाँ पर। ये इस तरीके से बहुत इजीली लग जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस सॉकेट के पिन मैच करके जस्ट बोर्ड को पुश कर देना है। तो इस तरीके से ये स्प्लिट एम्प आपके सामने रखा हुआ है। अब इसका फ़ायदा ये है कि जो भी बंदे एम्पलीफायर बोर्ड सेल करते हैं और रिपेयर का काम करते हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं है, जो रिपेयरिंग में उतना एक्सपर्ट नहीं है, हालांकि नया असेंबल कर लेते हैं लेकिन रिपेयर में एक्सपर्ट नहीं है, तो उनके लिए ये होगा कि इस टाइप की जो छोटे छोटे बोर्ड हैं वो अपने पास में स्पेयर लेके वो रख सकते हैं। और कोई एम्पलीफायर बोर्ड अगर फ्यूचर में ख़राब हो जाता है तो आप ये वो देख सकते हैं कि किस सेक्शन में ख़राबी है, उस सेक्शन को आप रिप्लेस कर सकते हैं। और बार बार जो पीसीबी में कंपोनेंट चेंज करने के कारण जो पीसीबी डैमेज होती है उससे भी बचा जा सकता है। तो इस तरीके से ये स्पेयर कार्ड होने की वजह से न तो रिपेयरिंग को ज़्यादा समय कंज्यूम होगा, बहुत आसानी से इजीली रिपेयर हो जाएगा। और जितने भी रिमूवेबल कार्ड्स हैं उनको इजीली अटैच डिटैच करने के लिए इस टाइप के कनेक्टर्स एंड सॉकेट्स रिकमेंड किए जाते हैं। तो दोस्तों इसका रेक्टिफाइड पीसीबी, जिसमें कि सारी गलतियां दूर रहें, जो जंपर्स वायर लगे हुए हैं एक्चुअली वो मिस्टेक्स हैं, तो उनको रेक्टिफाई करने के बाद आपको इसका पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। एंड इसका टेस्टिंग वीडियो भी हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो बहुत ही जल्द वो वीडियो आ जाएगा। तो जुड़े रहिए एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।